Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 44, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and continue the lesson This is Jody's phone in this worksheet. तो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में भी हम इसी लेसन दिस इज जॉडीज फोन को कंटिन्यू करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड with me. A question is read the following passage from the lesson. लेसन में से दिए गए इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ें और समझें. His arms began to ache and he was forced to stop again. अब उसकी जो बाहें थीं जिसने फ़ोन को उठा रखा था, किसकी बाहें? जॉडी की, वो दर्द करने लगी और फिर उसको मजबूरन एक बार फिर से रुकना पड़ा. When he walked on, the fawn followed him at once. और जब वो चलने लगा तो फॉन जो था अब उसको एक ही बार में फॉलो करना उसने शुरू कर दिया, यानी उसके पीछे चलना शुरू कर दिया. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. अब उसने उसको थोड़ी दूर तो चलने दिया लेकिन वापस से उसको उठा लिया. किसको? फॉन को. The distance home was nothing. यानी अब उसके घर की दूरी बिल्कुल ना के बराबर थी, यानी घर से वो बिल्कुल ना के बराबर ही दूर था. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. लेकिन वो अभी भी उसको पूरे दिन पूरी रातों लेकर चल सकता था अपनी गोद में, उसको अपनी बाहों में उठा के, और उसको अपने पीछे आते हुए देख सकता था, खुश हो सकता था. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. वो इस समय पसीने से भीगा हुआ था लेकिन एक हल्की हवा का झोंका जो कि जून की मॉर्निंग में उसको क्या कर रहा था? बहुत ही कूल कर रहा था. The sky was as clear as spring water in a blue china cup. और स्काई जो है वो इस समय बिल्कुल क्लियर था, आसमान बिल्कुल क्लियर था जैसे कि एक ब्लू चाइना कप में स्प्रिंग वाटर होता है. He came to the clearing. अब वो जो है बिल्कुल साफ उस पर आया, रास्ते पर आया. It was fresh and green after the night's rain. और अब ये बिल्कुल सड़क जो बिल्कुल साफ हो चुकी थी, बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन लग रही थी. इसके आसपास की झाड़ियाँ जो कि रात की बारिश के बाद साफ हो गई थी. He fumbled with a latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. और बस अब वो लैच के पास, लैच क्या होती है आपको पता है? कि जो दरवाजे के पास एक छोटी सी जंजीर होती है ना, उस तक फंबल्ड, मतलब अब वो बिल्कुल बस वहीं पर ही पहुंच गया उछलते कूदते, और फाइनली जो है उसको बैठने के लिए उसको जो है मतलब उतारा उसने, ठीक है, और मैनेज करने लगा उसको नीचे रखने के लिए क्योंकि वो लैच के पास पहुंच गया था दरवाज़ा खोलने के लिए. देन ही हैड एन आइडिया. तभी उसको एक आइडिया आया. He would walk into the house. वो हाउस में गया. कौन? जॉडी. Into Penny's bedroom. और पेनी के बेडरूम में वो घर के अंदर चला गया. किसके साथ? With the fawn walking behind him. और पीछे पीछे फोन भी उसके चल रहा है पेनी के बेडरूम में जाने के लिए. But at the steps, लेकिन सीढ़ियों पर, the fawn barked and refused to climb them. लेकिन जैसी सीढ़ियाँ आई, जो क्योंकि पेनी के बेडरूम में ही जाना था लेकिन सीढ़ियाँ चढ़नी थी, अब फोन वहाँ पर रुक गया और ऊपर चढ़ने से रिफ्यूज़ करने लगा. He picked it up and went to his father. फिर जॉडी ने उसको फिर दोबारा से उठाया और अपने फादर के पास ले गया. पेनी lay with closed eyes. जो उसका फादर पेनी था वो आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था. जॉडी called, "Pa, look." जॉडी ने कहा, पापा देखो. पेनी turned his head. पेनी ने अपना सर घुमाया. जॉडी stood beside him. जॉडी उसके पास में ही खड़ा हुआ था. The fawn clutched hard against him. और फॉन ने उसको क्लच करा हुआ था, बड़ा जोर से पकड़ा हुआ था. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. और उसको ये लग रहा था, उसको ये दिख रहा था कि जो उसके लड़के की आंखें भी बिल्कुल ऐसी ही ब्राइट चमक रही थी जैसे कि फॉन की आंखें. He said, "I am glad you found him." और
उसने कहा, किसने, पैनी ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने इसे ढूंढ लिया। है ना, अच्छी स्टोरी। नाउ पार्ट बी। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए गए हिंट्स को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। डैश आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। किसकी बाहें दुखने लगी थी और किसने मजबूरन उसको फिर रुकना पड़ा? जॉडीज की बाहें या फॉन की बाहें? राइट आंसर इज जॉडीज। तो आपने यहाँ पे लिखना है जॉडीज। ठीक है, फिर इट वॉज द मंथ ऑफ जून और जुलाई? राइट आंसर इज जून। द स्काई वॉज क्लियर एज डैश इन अ ब्लू चाइना कप। स्काई किसकी तरह क्लियर था? क्लिस्टर ग्लास की तरह या स्प्रिंग वाटर की तरह जो चाइना कप में? तो हमने लिखना है यहाँ पे स्प्रिंग वाटर की तरह, स्प्रिंग वाटर। एंड देन इट वॉज फ्रेश एंड रेड और ग्रीन? ग्रीन। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। और ये अब बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन लग रहा था किसके बाद? रात को जो बारिश हुई थी उसके बाद। नाउ विल मूव ऑन सी पार्ट। सी पार्ट इज रीड द डायरी एंट्री गिवन बिलो एंड लुक एट द फॉर्मेट केयरफुली। अब आपको क्या करना है, नीचे दी गई डायरी एंट्री को ध्यान से देखना है। डायरी में जब हम एंट्री करते हैं ना, वो जैसे कई लोग को डायरी लिखने का शौक होता है, और उसका फॉर्मेट आप नीचे देख लें ध्यान से, और फिर इसी तरह से आपको खुद से भी एक डायरी एंट्री लिखनी है। 14 दिसंबर सबसे पहले डेट आएगी, 14 दिसंबर 2021, ट्यूसडे, रात को 9 बजे। ये टाइम, डेट और डे लिखना होता है डायरी एंट्री के लिए, क्योंकि हर रोज लिखते हैं हम। शिमला हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेस आई वॉन्टेड टू विजिट। शिमला हमेशा से ही एक ऐसी जगह रहा जिस पर मैं जाना चाहता था। आई थॉट ऑफ इट एज अ लवली हिल स्टेशन विद मैग्निफिसेंट सीनरी एंड टॉल पीक्स। और मेरे ख्यालों में हमेशा से ही वो एक बहुत प्यारा हिल स्टेशन था जिसमें कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया सीनरी थी और बहुत ऊंची ऊंची चोटियां थी पहाड़ों की। वाइल आई न्यू दैट शिमला एक्सपीरियंसेस स्नोफॉल एवरी विंटर। और जैसा कि मुझे पता था कि शिमला जो है हर सर्दियों में वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। आई वॉज नॉट होपिंग टू सी दैट ड्यूरिंग माई विजिट। और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मेरी विजिट के दौरान नहीं होगा, ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था। वी आर जस्ट वॉकिंग लेजरली एंजॉइंग दैट सीनरी। और हम जो है बहुत ही उस सीनरी को एंजॉय कर रहे थे चलते हुए। व्हेन स्नो स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और तभी क्या हुआ, आसमान से बर्फ गिरने लगी। सडनली एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन अ वाइट ब्लैंकेट। और तभी अचानक सभी चीज़ें उस सफ़ेद कंबल से ढक गई थी। द एक्सपीरियंस सीम्ड सरियलिस्टिक टू मी। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए वास्तव में बहुत ही रियलिस्टिक, वास्तविक था, मतलब बहुत ही बढ़िया था। माई ब्रदर एंड आई मेड द मोस्ट ऑफ इट। और मैंने और मेरे ब्रदर ने मतलब जो है इसको देखा, मतलब और हमने इसको और खुशनुमा बनाया। वी मेड स्नो बॉल्स एंड started throwing them at each other। और हमने उसकी स्नो बॉल बनाई और क्या किया, एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। Watching the snow falling from the skies and playing in it was the highlight of our trip। और इस तरह से स्नो के साथ खेलना, ठीक है, और जो है वॉचिंग द स्नो फॉलिंग फ्रॉम द स्काईज, स्काई से सॉरी मतलब इस तरह से आसमान से गिरना और बर्फ़ का गिरना और हमारा उसके साथ खेलना, ये हमारी इस ट्रिप का बहुत हाईलाइटेड मोमेंट था। आई एम श्योर इट इज़ अ मेमोरी दैट विल रिमेन एच्ड इन माई माइंड फॉर एवर। और मैं इस बात को लेके बहुत निश्चित हूँ कि ये एक ऐसी याद है जो मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बस गई है। लास्ट में योगेश, क्योंकि जिसने वो लिखी है। अब आपको क्या करना है, राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग हाउ यू सेलिब्रेटेड दिवाली फेस्टिवल
यूजिंग द अबव फॉर्मेट। ऊपर वाले फॉर्मेट को ही आपको यूज़ करते हुए एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें बताना है, डिस्क्राइब करना है कि आपने दिवाली फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट किया। सो नाउ लेट्स ट्राई टू डू। सो यहाँ पर एक क्लू बॉक्स भी है जिसमें वर्ड्स जो लिखे हैं उनको आप अपनी इस डायरी एंट्री में यूज़ करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू डू। सो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। पहले तो हमें डेट लिखनी है 27 दिसंबर 2021, मंडे 9 AM। टुडे वी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। तो बहुत सारे वर्ड्स हमारे क्लू बॉक्स के आगे कि आज हमने दीपावली का त्यौहार मनाया। इट वॉज माई बेस्ट दिवाली एवर, और ये मेरी सबसे अच्छी दिवाली थी। ऑन दिस दिवाली आई डिसाइडेड टू गिव सम ऑफ माई ओल्ड क्लोथ्स टू द ऑर्फनेज, और इस दिवाली मैंने डिसाइड किया कि अपने कुछ पुराने कपड़े मैं एक अनाथालय में दूंगा। आई वेंट टू द नियर बाय ऑर्फनेज एंड आई ऑल्सो टुक सम स्वीट्स एंड कैंडल्स फॉर द चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेज, और मैं पास ही के किसी अनाथालय में गया और मैं वहाँ पर अपने साथ कुछ मिठाइयाँ और कैंडल्स लेके गया उन बच्चों के लिए जो कि ऑर्फनेज में रहते थे। देन आई वेंट टू द मार्केट, उसके बाद मैं मार्केट गया विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, टू बॉट सम न्यू क्लोथ्स एंड स्वीट्स, और कुछ नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदने के लिए। आई गॉट सम स्वीट्स फॉर माई कज़िन्स, मैंने कुछ मिठाइयाँ अपने कज़िन्स के लिए ली, नेबर्स के लिए, पड़ोसियों के लिए ली और फ्रेंड्स के लिए ली। आफ्टर दैट आई वेंट टू माई कज़िन्स हाउस टू हैव फन, उसके बाद मैं अपने कज़िन ब्रदर के घर गया मज़ा करने के लिए। इन द इवनिंग आई डेकोरेटेड माई हाउस विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड फ्लावर्स एंड मेड वेरी ब्यूटीफुल रंगोली इन माई वरांडा, और उसके बाद मैंने अपना घर जो है इलेक्ट्रिक बल्ब्स और लाइट्स होते हैं ना, फ्लावर्स से सजाया और अपने वरांडा में एक ब्यूटीफुल रंगोली बनाई। आफ्टर लक्ष्मी पूजा एट आवर होम, देन एट नाइट, और लक्ष्मी पूजा रात को करने के बाद वी ऑल वेंट टू एन अमेजिंग पार्टी इन आवर सोसाइटी, और हम एक अपनी सोसाइटी में अमेजिंग पार्टी में गए। वी एन्जॉयड लॉट इन द पार्टी, और हमने वहाँ पे खूब मज़ा किया। दिस ईयर आवर कॉलोनी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू बर्न क्रैकर्स बिकॉज बर्निंग क्रैकर्स विल पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, और इस साल हमारी पूरी कॉलोनी ने डिसाइड किया था कि वो पटाखे नहीं जलाएंगे क्योंकि इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। इन द पार्टी आई टुक पार्ट इन मैनी कॉम्पिटिशन्स, और पार्टी में मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। लास्ट में अपना नाम लिखना है अनुज, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, आपने अपना नाम यहाँ पर लिखना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नहीं हुए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।